यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल बुजुर्गले च गरलं यस्योरपि व्याघ्रात् सोऽयं भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः शंकर पातु माम् नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। अब उठने का टाइम नहीं हुआ, सो जाओ, इतनी जल्दी नहीं उठना है, अभी तबीयत खराब हो जाएगी। सो जाओ, ठीक है, सो जाओ। आरो सो, थोड़ा सो, अभी तुरंत सोइए। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करौ विशोकी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब उर अंतरयामी। अब शंकर कहते हैं कि काशी मरत जंतु अवलोकी, जो जीव जंतु काशी में मरता है, जासु नाम बल करो विशोकी, काशी में मरने पर जिसके नाम को शोक मुक्त कर देते हैं, जासु नाम, जिसका नाम काशी में मरने वाले को शोक मुक्त कर देते हैं, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, वही प्रभु हैं, वही मेरे चर अचर सब के मालिक हैं। रघुबर सब उर अंतरजामी, भगवान है वही, रघुवंश के श्रेष्ठ हैं, और सब के अंतरतम को जानने वाले हैं। बेबसहु जास नाम पर नर कहीं, अजन्म अनेक रचित अघदहि। विबसहु जासु नाम नर कहीं, कहते हैं तुलसी बाबा कहते हैं कि लाचार होकर, विवश होकर के भी जिसका नाम मनुष्य लेता है, जासु नाम, जिसका नाम विवश होकर भी, लाचार होकर भी लेता है, जन्म अनेक रचित अघदहि, उसका एक जन्म का कौन कहे, अनेक जन्मों में किया हुआ जो पाप है, वह पाप सब भी नष्ट हो जाता है जिसका नाम लेने से। सादर सुमिरन जे नर करहीं, जो मनुष्य विवश होकर के लेता है उसका नाश हो जाता है अनेक जन्मों का पाप, और जो आदर के साथ उनका नाम लेता है, नर कहीं भवबारी दिग्भु पदयु, वह तो संसार सागर को इस तरह पार कर जाता है जैसे गाय के खूर को पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाते हैं भव सागर को। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब जानी। हे भवानी, हे जगत जननी, हे भवानी भवज्ञानी, राम सो परमात्मा, वही राम परमात्मा है, परम तत्व है। वहाँ भ्रम, वहाँ तह भ्रम, वहाँ भ्रम हो, भगवान में भ्रम हो, अति अभिक्त तब जानी। यह बात, आपकी बात जो है सो अशोभनीय है, इस शोभा लायक नहीं है यह बात। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। जिसके मन में ऐसा संदेह आता है, संदेह होते ही, मन में संदेह आते ही, अस संशय आनत उर माही, ऐसा संदेह जिसके मन में आ गया, ज्ञान विराग सकल गुण जाए, उनका ज्ञान और वैराग्य सब खत्म हो जाता है, नहीं रहता।
सुन शिव के भ्रम भंजन चरण बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। इस प्रकार शंकर ने जो पार्वती को कहा कि तनिक भी भ्रम रहने से उसका ज्ञान वैराग्य सब समाप्त है, कुछ देखा नहीं जाता। सुन शिव के भ्रम भंजन, भ्रम को नाश करने वाले शिव की यह बात सुनकर मिट गए सब कुतर्क के रचना। जितना अभी तक कुतर्क चल रहा था वह सब कुतर्क समाप्त हो गया। भाई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, अब उन्हें पार्वती को शंकर के चरणों में प्रेम हुआ और विश्वास हुआ। रघुपति पद प्रीति, भगवान राम के चरणों में प्रेम हुआ और विश्वास हुआ उन पर। दारुण असंभावना बीती, जिसका ज्ञान होना असंभव है वह बीत गया, वह संभावना बीत गई। दुख देने वाली असंभावना, जिसका ज्ञान होना असंभव है, वह समय बीत गया, बीत गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकरुह पान। अबोदी गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मान। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकरुह पान। बार बार भगवान के चरण कमल का स्मरण करते हुए भगवान के चरण कमल को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोली गिरिजा बचन बर। गिरिजा ने श्रेष्ठ बात कही। क्या? मनहु प्रेम रस सानी, मानो प्रेम रस में भिगोया हुआ मिला हुआ प्रेम रस से लबालब भरपूर बातें बोली, कही। क्या कही? शशिकर सम पुन सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। अब पार्वती कहती है, शशिकर सम, चंद्रमा की किरणों के समान, सुन गिरा तुम्हारी, आपकी बात सुनकर मिटा मोह सरदा तप भारी। मेरा मोह मिट गया, दूर हो गया। कैसे? जैसे शरद काल में चंद्रमा से आतप गर्मी का नाश हो जाता है, इस प्रकार शशि किरण से ताप का, ग्रीष्म का नाश हो जाता है, शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। उसी तरह मेरा हम पढ़ते हैं, बात करते हैं, मारे तू ढाल बस सोना ने भुट्टर काबिल बनता है। मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संशय भय हरेऊ। हे दयालु, आपने मेरे सारे संदेह को, संशय को दूर कर दिया। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। अब मुझे राम का स्वरूप समझ में आ गया। नाथ कृपायब गयो विषादा, असुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहियापनि किंकरि जानी, तदपि सहज बजर नारी अयानी। हे नाथ, अब आप कृपा करके, नाथ कृपा अब गयो विषादा, मेरा दुख हे नाथ आपकी दया पर, आपने दया की, मेरा विषाद दूर हो गया, दुख दूर हो गया। सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा, आपके चरण की कृपा से
मैं अब सुखी हो गया, आनंदित हो गई। अब मोहि आपन किंकर जानी, अब आप मुझे अपनी कि दासी समझकर, तदपि सहज जर नारी आयानी, यद्यपि मैं दासी हूँ फिर भी मैं सहज हूँ, सहज ही नारी हूँ। नारी तो अज्ञानी होती नहीं। सहज जर हूँ, नारी हूँ, अयानी हूँ, अज्ञानी हूँ। इसलिए प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं सबसे पहले जो पूछा था उसी का जवाब दीजिए। प्रथम जो मैं पूछा, पहले पहले जो मैं पूछा, अब वही बताइए। मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। भगवान राम ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, सदा रहने वाले रहने, अविनाशी हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सर्वरहित सब उर बासी। वो सबसे अलग अलग हैं, सबसे रहित होते हुए सबके हृदय में वास करने वाले। नाथ धरे उर नर तनु कही हेतु। इसलिए हे नाथ, अब आप बताइए मुझको कि उन्होंने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया। मोहि समझाए कहाँ वृषकेतु। हे वृषकेतु, आप मुझे समझा कर कहिए। वृषकेतु कहा, वृष जिसके ध्वज पर बैल का निशान है। तात्पर्य यह कि आप तो बैल के समान जो मूर्ख है उसको भी समझा देने वाले हैं। मैं तो नारी हूँ, अज्ञानी हूँ, अयानी हूँ, मुझे भी उसी तरह बैल की तरह मुझे समझाकर कह दीजिए, समझा दीजिए। वही समझाए कहाँ हूँ वृषकेतु। ये हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। कहते हैं ये हर से कामारि तब, तब कामदेव के शत्रु भगवान शंकर आनंदित हो गए। शंकर वे कल्याण हैं, सहज सुजान हैं, ये सभी आनंदित हो गए। बहुविधि उमा ही प्रशंसि पुनि, उमा की बहुत तरह से प्रशंसा करके फिर उन्होंने दया निधान शंकर ने कहा, क्या कहा। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। सुन शुभ कथा भवानी, हे भवानी वह कल्याणकारी कथा सुनो। कौन सी? रामचरित मानस विमल, पवित्र रामचरित मानस की वह कथा सुनो, शुभ कथा सुनो, जिसको कहा भुसुंडी बखान, जिसका वर्णन करके काग भुसुंडी जी ने कहा, और सुना बिहक नायक गरुड़, और जिसको पक्षियों का राजा गरुड़ जिसको सुने हैं वह कहानी सुनो। सो संवाद उदार जय, सो संवाद उदार जय, विधि भागे कहब। सो संवाद उदार जय, विधि भागे कहब। असुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर यनघ। सो संवाद उदार जय विधि भाग, वह संवाद जिस प्रकार, वह उदार संवाद जिस प्रकार हुआ, वह कथा जिस प्रकार हुई, आगे कह, उसको मैं आगे कहूँगा। सुनो राम अवतार, राम के अवतार की बात सुनो। चरित परम सुंदर अनग, यह राम का चरित्र अत्यंत ही सुंदर है, पाप रहित है। हरिगुण नाम अपार, हरि जो भगवान हैं उनका गुण और उनके नाम
एक नहीं, अपार है, अनेक हैं, अत्यंत बहुत, इतने हैं कि कहा नहीं जा सकता। कथा रूप अगणित अमित, कथा रूप में उनके गुण, उनके नाम अगणित अमित कहा बताए गए। मैं निजमति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूँ। हे उमा, आदर पूर्वक सुनो। मैं मुझे जितनी बुद्धि है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बतलाता हूँ, आप उसे आदर के साथ सुनो। सुन गिरिराज हरिचरित सुहाए, अविपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे होई, इदमेत्थम कही जाय न सोई। सुन गिरिराज हरिचरित सुहाए, भगवान के सुंदर चरित्र को सुनो। हे गिरिराज, गिरिजा, हे गिरि से उत्पन्न होने वाली पार्वती, सुनो। क्या सुनो? हरिचरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो। विपुल विशद निगमागम गाए, जिनके विपुल जस को वेद पुराणों ने, निगमागमों ने गाया है, वेद पुराणों ने कहा है। हरि अवतार है तुझे होई, उन्होंने निगमागम ने जिस बतलाया है कि जिस कारण से भगवान का अवतार होता है, इदमें थम कहीं जात न सोई। कोई उसका खास कारण नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि इतना ही उनके अवतार का कारण है, यह नहीं कहा जा सकता। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि भवानी सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु काहि स्वमति अनुमाना। तस्मै सुमुखि सुनाबो तो ही, समुझ परै जस कारण मोहि। अब भगवान शंकर कहते हैं, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम बुद्धि से, मन से और वाणी से तर्क विहीन है, अतर्क नहीं, तर्क करने योग्य नहीं। मत हमारा अस सुनहि सयानी, हे सयानी चतुरा, मेरा यही विचार है। तदपि संत मुनि वेद पुराना, फिर भी संत मुनि वेद पुराण ये सभी असुकछ कहें स्वमति अनुमाना, ये सभी भगवान के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके नाम के बारे में कहें स्वमति अनुमान, उनके अवतार के बारे में कहें स्वमति अनुमान, अपने अपने मन के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। तस्मै सुमुख सुनाबो तो ही, जैसा वो सब कहते हैं वैसा ही मैं भी तुमको सुना रही हूँ। समझ पड़े जैसे कारण मोही, अवतार का जो कारण मुझे समझ में आता है, मैं भी उसी तरह तुमको सुना रहा हूँ। जब जब होय धर्म के हानि, बारहीं असुर अधम अभिमानी। करहीं अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहीं विप्रधेनु सुधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होय धर्म के हानि, जब जब धर्म पर आघात होता है, जब जब धर्म पर संकट आता है, बारहीं असुर अधम अभिमान, और धरती पर अधर्मी असुर राक्षस घमंडी लोग बढ़ते हैं और इस धरती पर करहीं अनीति, नीति विरुद्ध काम करते हैं। ऐसा ऐसा नीति विरुद्ध करते हैं जिसका गाय नहीं बरनी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सीधे ही विप्रधेनु सुधरनी, उससे ब्राह्मण
ब्राह्मण, गाय, देवता, धरती सब पीड़ित होती है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। जब ऐसा होता है तभी भगवान अनेक रूप में शरीर धारण करके हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, दयानिधि भगवान राम सज्जनों की पीड़ा को दूर करते हैं, मिटाते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज सितु सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु सुन, श्यावर रामचंद्र शंकर जय माम। असुर मारि थापहि सुरन, भगवान तब तब अवतार लेते हैं और असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। राखें निज श्रुति सेतु, वेद का जो नियम है उसकी वे रक्षा करते हैं। वेदों की मर्यादा रखते हैं। जरा जग विस्तार ही विशद जस, जग विस्तार ही संसार में, जग संसार में उसका विस्तार करते हैं, उस जस का। राम जन्म कर हेतु, राम जन्म का एक यही हेतु है, कारण है कि जब जब असुर देवताओं को, धरती को, गाय को, ब्राह्मण को पीड़ित करते हैं, तब तक भगवान अवतार लेते हैं। यह एक कारण उनके अवतार का यह है। सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। सोई वही जस जिसको धारण करके भगवान राम गाय देवता सबका कल्याण करते हैं। सोई जस गाय, उसी जस को गाकर भगत भवतरहि, भगत संसार सागर को पार करते हैं। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, और ऐसे कारण से दया सागर भगवान राम जनता की भलाई के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए, भक्तों की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं। राम जन्म के हेतु बने का, परम विचित्र एक ते का। राम जन्म के अनेक कारण हैं और सब एक से एक विचित्र कारण हैं। जन्म एक दुई कहाँ बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। सुमित मैं उनके अनेक जन्म लेने के कई कारण हैं उनके जन्म लेने के, लेकिन उसमें से एक दो का वर्णन करके मैं कहता हूँ। आप हे भवानी, हे भव की पत्नी, हे भवानी माता, संसार की माता, सुमति, हे सुंदर बुद्धि वाली संसार की माता, मैं सावधान होकर उस बात को सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कथा में कहते हैं कि जय और विजय, जानते हैं सब लोग, दोनों भाई है जय विजय। वह द्वारपाल हरि के प्रिय लोग, ये दोनों जय विजय भगवान के द्वारपाल, भगवान के द्वारपाल थे, सब कोई जानता है। विप्र शापते दोनों भाई, जय विजय को विप्र का शाप लगा और शाप बस तामस असुर देह तिन पाई, दोनों को राक्षस का शरीर मिला।
कनक कशिप अरु हाटक लोचन हिरण्यकश्यप और शरणाक्ष। कनक कशिप हिरण्यकश्यप कनक कशिप हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मधुमोचन। ये कनक कशिप हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप ये दोनों जगत विदित सुरपति पद्मोचन। सुरपति जो इंद्र हैं उनके भी पद को दूर करने वाले भी हैं। इनके पद गर्भ को छुड़ाने वाले जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता धरि बराह बपु एक बिन पाता। विजयी समर वीर विख्याता ये दोनों भाई युद्ध में युद्ध वीर हैं, विख्यात प्रसिद्ध योद्धा है। धरि बराह बपु एक निपाता, इसमें से एक को भगवान ने बराह का रूप धरकर उनका अंत किया। होई नर हरि दूसर पुण्य मारा, और दूसरे को नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लेकर दूसरे को मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, और भक्त प्रहलाद के जस को विस्तृत किया, फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, वही दोनों महावीर, वही बलवान शक्तिशाली बलवान वीर। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान, वही दूसरे जन्म में जाकर कुंभकर्ण और सुंदर योद्धा रावण के रूप में विजयी हुआ। संसार इसको जानता है। नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो आप। 4 गो पेड़ ले लियो आप। ओकरा बढ़ाय दहो, ओकरा बुझलो, ओकरा वही डरी तो आदमी घुसिया जाए। हाँ